अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन। तो आज की वीडियो है, हम आए हैं मतलब एक डेयरी फार्म पे। तो इधर आपको इधर भैंसे भी हैं, गाय भी हैं और सब कुछ निज़ाम मतलब जो होता है सब कुछ, तो वो आपको दिखाते हैं, आपसे शेयर करते हैं। तो चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये डेयरी फार्म है, ये उन्होंने छत वगैरह डाला हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं इधर। ये जो हिस्सा है ना, इसमें उन्होंने भैंसें रखी हैं। तो इससे अगला जो हिस्सा है वहाँ इन्होंने गायें रखी हैं। ये भी बारिश हुई है, उसकी वजह से ऊपर इसके छत नहीं है ना, तो इसलिए ये भैंसें हैं। इधर एक भैंस थी, उसके जो थन होते हैं वो दो हैं। वो किधर है? ये ये भैंस है, इसके दो थन हैं। कुछ भैंसें ये हैं, अभी कुछ दूसरी साइड पे, वो भी दिखाते हैं आपको। तो कुछ भैंसें ये हैं। ये आप नीचे देखने क्या हालात हैं। अभी दो तीन दिन बारिश मुसलसल होती रही है, तो इसकी वजह से ना, इसको पंजाबी में कहते हैं गोद मची है। तो ये डेयरी है। अभी भैंसों की उन्होंने तरतीब नहीं की, मतलब तो जो है ना गायें, उनकी तरतीब हुई है, तो वो आपको दिखाते हैं। ये भी इकट्ठा मजमा इकट्ठा हुआ है। तो उनसे पूछते हैं कि ये भैंसें किन किन नस्ल की हैं आपके पास। तो वो किस किस नस्ल की हैं, आपने अलग अलग की हैं, तो इसमें क्या फ़र्क है। तो आप चलते हैं गांव, जिधर गायें हैं ना उधर चलते हैं। तो वैसे तो आपने देख ली, अभी हम जा रहे हैं गायें जिधर है ना उधर जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। ये निज़ाम है, ये ट्रैक्टर उन्होंने अपने रखे हुए हैं काश्तकारी के लिए, ज़मीन काश्त के लिए। तो ये निज़ाम है इधर। ये ये गांव के बछड़े इधर बांधे हुए हैं। तो ये साथ में जो टैंकी ना, ये पानी वाली है, ये भी मेरे ख्याल में इन्होंने डेयरी के लिए लगाई हुई है। आप देख सकते हैं। ये चारा डालने वाली जो होती हैं खुरलियाँ, वो हैं, ये बनी हैं माशाल्लाह।
कितना प्यारा लग रहा है। ये गाय हैं। ये बहुत सियानी है, खुद ब खुद देख रही हैं हमारी तरफ। ये आप देख सकते हैं। देखे आपने कितनी तरबियत हुई है इनकी। मैं जिस गाय के पास जाता हूँ वो बहुत अपना चेहरा मेरे तरफ कर लेती है, कैमरे की तरफ। ये सबसे ज़्यादा जो कद के लिहाज से है ना बड़ी, वो ये वाली है। इधर से मैं आपको दिखाता हूँ सब। ये देखे कद के लिहाज से ये सबसे बड़ी है, उम्र के लिहाज से नहीं पता। कुछ ये है। तो भैंसे और गायें आपने देख ली हैं। अब इनका जो रहन सहन है वो आपको दिखाती हैं। इनका रूम वगैरह ये रात को इनका जो रूम है वो ये है। ये बाहर का हिस्सा है और ये अंदर ये खुली बनी हुई है। तो इधर दोनों तरफ भैंसे मेरे ख्याल में यहाँ गायें बादी होती हैं। एक ये बरामदा ना, और इसके साथ ही एक ये रास्ता दोनों के एक ही जाता है तकरीबन। वो उधर से ओपन है तकरीबन बरामदा ना, तो ये भी रास्ता आता है। तो इधर से जाओ तो उधर से भी रास्ता आता है। इधर असल ये देखे गोबर वगैरह पड़ा हुआ है। तो जगह देख कर जाते हैं, आपको दिखाते हैं। व्लॉग करना कोई आसान काम है, लेकिन आप लोग देख कर एंजॉय करो। बाकी आपको एंजॉय करना हमारा काम है। इधर बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं। ये 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 भी ब्रांड है, तो बहुत बड़ा ब्रांड है। एक ये रास्ता है। ये रेडे की मदद से वो बर्तन वगैरह
लेकर आ रहे हैं। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? 27-28 ਮੱਝਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਵਾਈ ਸਾਰੀ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਡੀਗਰ ਨਹੀਂ ਦਾਨਾ। ਅੱਛਾ ठीक हो गया। ते मझ केड़ी नस्ल दी है? तुहाडे कोल तकरीबन केड़ी नस्ल है? चीचा वतनी साहिवाल। अच्छा ते ये गावां सारियां वलैती ने के? अच्छा अभी देखिए वो पट्ठे डाल रहे हैं भैंसों को। तो आज सुबह की बिजली भी गई है, वो भी अभी आई है। आज सुबह से बिजली गई है, इसलिए ये जो है ना इनका चारा वो भी साबित है, काटा नहीं है आज। ये जो जगह है ना, ये जो इधर काम करते हैं उनके सोने के लिए ऊपर ये चबारा वगैरह भी है नीचे। ये बाइक हमारी खड़ी है ये। तो अभी वो जो गोबर वगैरह है वो उठा रहे हैं, बाहर फेंकना उन्होंने। तो सफाई करके आप जो भैंसें पिछले साइड पे है ना वो इधर लानी है। तो अभी मैंने कहा चलो वो फारिग होते हैं, मैं इधर ये गधा गाड़ी पे बैठा हूँ। ये गधा गाड़ी है तो मैं इसके ऊपर बैठा हूँ अभी। तो वो फारिग होने तक मैं इधर बैठा हूँ। वो भैंस लेके आते फिर आपको दिखाते हैं वो। तो ठीक है, आप माहौल चेक करें इधर का। तो कैसा लगा माहौल आपको? तो अभी आपको दिखाते हैं वैसे। अभी हमारा इधर से गाँव जो है ना घर वो भी नज़र आता है। वो छतरी वाला नहीं किधर गया है वो देखे, वो जो सूरज छतरी नज़र आ रही है आपको। तो जो गोबर वगैरह रोड़ा वगैरह जिसको बोलते हैं वो इधर फेंकते हैं।
ये चारा काटने वाली मशीन है। ये चारा पड़ा हुआ है, तो बिजली ना होने की वजह से उन्होंने जो चारा है वो साबुत ही डाल दिया। तो बिजली अभी आई है, सुबह से गई है तकरीबन 8-9 बजे से, 9 बजे गई है। तो अभी 4 बजे मेरे ख्याल में आई है। ये भैंसें जा रही हैं अपनी जगह के ऊपर। अब आप देख लें कितनी भैंसें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इसके काम देखें, ये कैमरे से मेरे ख्याल में डर गई है। अभी आप देखें, अभी पता लग चलता है कि डेयरी है। अभी इनका जो बॉस है ना वो इधर नहीं है, तो नहीं तो इंटरव्यू उनसे करना था कि ये कितना दूध देती हैं। पता तो इनको भी है लेकिन ये अभी बिजी है ना, तो इसलिए उनसे पता करना था कौन कौन सी आप